आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेबल 15.1। ठीक है। इसमें हमने पढ़ना है ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप्स का थोड़ा सा हमें पता चलेगा और जो डोनर या फिर रिसिपिएंट वाला कंसेप्ट है वो भी हम थोड़ा सा समझेंगे। तो इस टेबल को पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि ब्लड ग्रुप है क्या, क्योंकि ये सारे का सारा टेबल किस चीज के बारे में है, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में है। तो थोड़ा सा आप देख लो कि ब्लड ग्रुप क्या है। देखो, ब्लड ग्रुप एक तरीके का क्लासिफिकेशन है जो किसके बेस पे होता है, वो एग्जैक्टली बेस पे होता है ऑन द बेस ऑफ एंटीजन, राइट। एंटीजन प्रेजेंट है या एंटीजन एब्सेंट है, और ये एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये एंटीजन प्रेजेंट होंगे ऑन द रेड ब्लड सेल। तो आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज अ क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन्स, and those antigens are present on the surface of red blood cell। साधारण भाषा में एक रेड ब्लड सेल की ये जो मेम्ब्रेन है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इस मेम्ब्रेन के ऊपर किस तरीके के एंटीजन प्रेजेंट है वही बताता है कि इंसान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर इसके ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है, सब के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे इस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। ठीक है। तो ये जो ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये सब जानते हैं कि कार्ल लैंडस्ट्रन नाम के एक साइंटिस्ट ने शुरू किया था 1900 में, और इसको बहुत कॉमन ब्लड ग्रुपिंग माना जाता है, जिसमें आपको ए बी और ओ चार तरीके के ब्लड ग्रुप्स जो है उनके बारे में पता चलता है। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज होती है, एक तो हमें ब्लड ग्रुप के बारे में पता चलता है, जो हमें किससे पता चलता है कि कौन कौन से एंटीजन, किस तरीके के एंटीजन प्रेजेंट है। अगर मैं ये रेड ब्लड सेल की बात करूं और इसके ऊपर ये ए वाला एंटीजन, ए एंटीजन जिसको हमने नाम ए एंटीजन दे दिया है, वो प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप ए हो गया। अगर इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ बी प्रेजेंट हो ही ना कुछ और, तो ये बी हो गया, और अगर दोनों है तो ए बी हो गया। और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट है ही नहीं इस रेड ब्लड सेल के ऊपर, तो उसका, उस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है। इसके ऊपर ये कंप्लीटली डिपेंडेंट करता है। तो अभी मैं बार बार एंटीजन एंटीजन बोल रही हूँ, तो मैं एक बार आपको एक और चीज बता देती हूँ कि ये एंटीजन होता क्या है, फिर हम टेबल पढ़ेंगे। बहुत आसान टेबल है। एंटीजन एक जेनेटिकली डिटरमाइंड ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन समझ आ गया, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से बना हुआ एक मॉलिक्यूल होता है जो रेड ब्लड सेल की आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। अगर ये रेड ब्लड सेल है सपोज करो, और इसके अंदर ये RH फैक्टर वाला जो हम कंसेप्ट पढ़ते होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ प्रोटीन्स के ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, राइट। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं एंटीजन। हमने इन स्ट्रक्चर्स को नाम दे रखे हैं, हमने ए बी तो फिर दोनों है तो वो हो जाएगा, नहीं है तो ओ, ऐसे हमने नाम दे रखे हैं। ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर अगर, तो एंटीजन क्या, इट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है किसकी, रेड ब्लड सेल की। ये एक मार्कर की तरह काम करता है। जिस तरीके का ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है वही हम ब्लड ग्रुप बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो आपको इस पूरे सिस्टम के अंदर पता चल गया होगा कि जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, जो भी एंटीजन आपको दिखाई देगा आप बोल दोगे कि वही उस इंसान का क्या है, ब्लड ग्रुप है। ठीक है। तो अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए। अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ, बी। अगर एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी। अगर एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ए। तो यहाँ से क्या समझ आता है कि ले दे करके कितने एंटीजन्स हैं, देर आर ओनली एंड ओनली टू एंटीजन, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, और फिर वही अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अभी इस, अगर मैंने एंटीजन बताया तो एक बार मैं आपको एंटीबॉडी भी बता देती हूँ, फिर हम इस टेबल के बारे में पढ़ लेंगे। अगर आपको एंटीजन एंटीबॉडी का कंसेप्ट समझ आ गया फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बात हमेशा याद रखनी है, जो एंटीजन है मैंने ऊपर भी बताया है, ठीक है, इट इज एंटीबॉडी। इसका एक फुल फॉर्म है, वो क्या है, एंटीबॉडी जनरेटिंग प्रोटीन। जनरेटिंग, मैं तो इसे हमेशा ऐसे ही याद करती हूँ। तो देखो, एंटी और जनरेटिंग से जन, एंटीजन। तो एंटीजन वो है जो हमेशा ही किसी भी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो यूजली कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर के बना रहता है। ये इस सेल की आइडेंटिटी होता है। इसी के हिसाब से क्या बनते हैं, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होते हैं, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये इम्यूनोग्लोबिन जो होते हैं, क्या है ये, इम्यूनोग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन। ठीक है। ये प्रोटीन्स हैं जो कि
बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं और ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो एंटीबॉडीज आर ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड प्लाज्मा, क्योंकि ये घूमते रहते हैं। घूम घूम कर ये देखेंगे कि कहीं पे कोई दुश्मन तो नहीं है, ये बात आप समझ लो। एंटीजन को देख के ही एंटीबॉडी बनता है। एंटीजन को देख के बॉडी पहचानती है कि क्या ये सेल मेरा है या नहीं है। अगर ये ए है सपोज, है ना, तो एंटीबॉडी ए क्यों बना के रखेगा? उसको इसको खत्म थोड़े ना करना है, इस एंटीजन ए को खत्म थोड़े ना करना है, वो उल्टा कोई बना करके रखेगा ताकि कोई दुश्मन आएगा तो उसको वो खत्म कर सके। ये बात आपने याद करनी है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप चाहो तो आप लिख भी सकते हो। इसका फंक्शन होता है कि भाई रिकॉग्नाइज करना, किसी भी फॉरेन सेल्स को रिकॉग्नाइज करना, फॉरेन एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करना, बैक्टीरियाज को रिकॉग्नाइज करना, सिर्फ रिकॉग्नाइज नहीं करना, उनको खत्म कर देना। तभी ये प्लाज्मा में ऑलवेज घूमता रहता है। तो जैसे हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर ए बी ओ जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीजन मैंने आपको बोला था कितने हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, दो एंटीजन है। फिर इन्हीं की कॉम्बिनेशन, दो ब्लड ग्रुप तो ऐसे ही बन जाएंगे, फिर एक ब्लड ग्रुप इसके कॉम्बिनेशन से बन जाएगा, एक ब्लड ग्रुप अगर कुछ भी नहीं होगा तब बन जाएगा, है ना। तो ये एंटीजन हो गए। अगर मैं एंटीबॉडी की बात करूंगी तो एंटीबॉडी में हमारे पास कितने एंटीबॉडीज होंगे, हमारे पास एक एंटी ए एंटीबॉडी होगा और हमारे पास एंटी बी एंटीबॉडी होगा। तो हमारे पास दो एंटीबॉडीज हो जाएंगे, ठीक है। एंटी ए रिएक्ट करेगा, मतलब हमेशा ही एंटीबॉडी ए रिएक्ट करेगा एंटीजन ए के साथ और एंटी बी रिएक्ट करेगा एंटीजन बी के साथ, मतलब इसको पकड़ लेगा, रिएक्ट करेगा पकड़ लेगा उसको, ठीक है। उसके लिए फिर वो हो सकता है हार्मफुल हो सकता है, तो वही कॉम्बिनेशन के हिसाब से आगे एंटीबॉडीज बन जाएंगे। चलो अभी ये हमने पढ़ लिया है। अभी हम देखेंगे अपने टेबल को। तो अभी इस पूरे टेबल से आपको एक फंडामेंट तो समझ आ गया, जिसको आप यहाँ भी लिख लो कि एन इंडिविजुअल नेवर पोसेस antibodies against the antigen present on रेड ब्लड सेल। समझ गए? तो कभी भी सेम नहीं होगा। जैसे अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी एंटी ए एंटीबॉडी नहीं होगी, फिर तो वो इसी को खत्म कर देगी ना, खुद को खत्म कर रही है, तो खुद को थोड़े ना खत्म करना है। ये मेरा रेड ब्लड सेल है, मेरी बॉडी को मेरे रेड ब्लड सेल के बारे में पता है, मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो क्या मेरी बॉडी एंटीबॉडीज बी बना के रखेगी कि इसी को खत्म कर दो? ऐसा तो नहीं होगा ना। ये तो उसका खुद का सेल है भाई, ये तो उसका अपना सेल है, ये उसका अपना रेड ब्लड सेल है, तो वो इसके उलट जो भी उसको लगेगा तो बी के लिए वो बना के रखेगी हमेशा, ठीक है। क्योंकि ए बी तो फिर ए है उसमें, अगर कंफ्यूजन ए बी आ रही है तो बच्चों ए है उसमें, तो वो भी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना अलग से जो है वो ए बना करके रखेगी। चलो इस टेबल को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे यहाँ पे टेबल को जब हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ब्लड ग्रुप इधर दिए हुए हैं ए बी ओ। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन प्रेजेंट है ए, और वो कहाँ प्रेजेंट होगा, रेड ब्लड सेल के ऊपर। तो मैंने आपको पहले भी बताया है जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वही ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो ये खुद को एंटीजन ए जो है वो खुद को रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसको खुद के बारे में पता है, इसीलिए वो खुद के लिए एंटीबॉडीज नहीं बना के रखेगा। वो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज कौन सी बनाएगा, एंटी बी के लिए एंटीबॉडीज बनाएगा, ठीक है। तो जो जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो उन लोगों से ब्लड रिसीव कर सकता है। ऐसे लोग जब मुश्किल आएगी, तो मान लो ये जो ए है इसका कुछ नाम है, मान लो इसका क्या नाम है, इसका नाम शाम है, ठीक है। तो शाम को ब्लड की जरूरत पड़ गई है और शाम का ब्लड ग्रुप ए है। तो अगर शाम का ब्लड ग्रुप ए है तो आपको पता है ए के उल्ट उसकी बॉडी में कौन से एंटीबॉडीज होंगे, एंटी बी, मतलब वो बी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अगर उसको खून की जरूरत पड़ गई है तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो कौन से ब्लड ग्रुप आप पसंद करोगे, एक तो आप ओ करोगे क्योंकि ओ के पास तो कुछ है ही नहीं ना, कोई एंटीबॉडी है ही नहीं ओ के पास। तो ओ सॉरी सॉरी इधर इधर, क्योंकि ओ जो है ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है। तो वो क्या करेगा, या तो ए से रिसीव कर सकता है या फिर किससे रिसीव करेगा, ओ से रिसीव करेगा, ठीक है। उसके बाद बी पे आ जाएंगे। बी का एंटीजन क्या रहेगा, रेड ब्लड सेल के ऊपर बी, और एंटीबॉडीज क्या होंगे, एंटी ए, खुद के साथ तो वो नहीं रिएक्ट करेगा। और डोनर ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बी एंड ओ, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे ए बी की।
ए बी की, ठीक है। तो ए बी के लिए क्या है, ए बी के पास दोनों एंटीजन्स हैं, इसीलिए उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, इसीलिए उसका डोनर ग्रुप क्या है, ए बी। ए, क्योंकि उसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, कोई उसके ऊपर अटैक नहीं करने वाला, तो चाहे आप उसे ए बी ब्लड ग्रुप दो, चाहे आप ए ब्लड ग्रुप दो, चाहे बी दो, चाहे ओ दो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इन लोगों को जब जरूरत पड़ रही है तब की बात हो रही है, तब जब इन सब लोगों को जरूरत होगी। तो अभी ओ ओ ब्लड ग्रुप की बात करें, उसका एंटीजन क्या है ही नहीं कोई एंटीजन, वही तो ओ होगा, ये रेड ब्लड सेल है, इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, तभी तो ये ओ है। तो जब इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है तो इसको सारे ही दुश्मन लग रहे हैं, इसको पता ही नहीं है कि ये मेरा एंटीजन है, इसको लग रहा है नहीं मेरा कुछ नहीं है, सब दुश्मन है। तो उसके पास एंटीबॉडी ए भी है, उसके पास एंटीबॉडी बी भी है, इसलिए जब उसको जरूरत पड़ेगी तो उसको कौन ब्लड ग्रुप दे सकता है, सिर्फ ओ वाले को सिर्फ ओ ही दे सकता है। लेकिन अगर हम ब्लड ग्रुप रिसीव करने की कोशिश करेंगे तो हम किससे सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकते हैं, फ्रॉम दी ओ। ओ सबको ब्लड ग्रुप, ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो सबको ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, सबको। लेकिन अगर ओ को किसी ने ब्लड ग्रुप देना है तो ओ को सिर्फ कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ ओ वाले, ठीक है। इसी तरीके से ये जो ए बी वाले होते हैं ना, वो मतलब उनको अगर जरूरत पड़ रही है ना, ए बी वालों को ब्लड की जरूरत पड़ रही है, तो ए बी ब्लड ग्रुप को तो कोई भी उनको अपना ब्लड दे सकता है, कोई भी, सारे, ठीक है। तो ए बी वाले जो है इनके तो लगे हुए हैं मजे, क्यों, क्योंकि ये सबसे ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, जरूरत पड़ने पे ए बी वाला बंदा इसको कोई भी आके ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन जो ओ वाला है उसको सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, वो ही आ करके डोनेट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप लेने की बात हो, हमें आपको किसी को जरूरत है, किसी भी बंदे को, ए को, बी को, ए बी को ब्लड ग्रुप की जरूरत है, तो हम सीधा सीधा किसको पकड़ेंगे, ओ को, क्योंकि वो सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट थोड़ा समझ आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन।